अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें चैप्टर 4 है आपका जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, आज प्रॉब्लम नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस बिजनेस की गिवन है, उनको हम सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। 2015 है, अगस्त का महीना है जी। हमने अगस्त का जो मंथ है इसकी कुछ ट्रांजैक्शन है अगस्त के मंथ में, उनको हमने सॉल्व करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यकम अगस्त को एक ट्रांजैक्शन है जी, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साद ने बिजनेस को स्टार्ट किया जी 50,000 रुपीज से। साद ने 50,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है जी, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 5 तारीख को क्या किया जी, गुड्स परचेज किए हैं, 9 को गुड्स सेल किए हैं, और 15 तारीख को 15 अगस्त को रेंट पे किया है, और 25 को इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है। ठीक है, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। हमने जर्नल में इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन्स, ये जो हमारा जो लेन देन हुआ है इसको हमने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जर्नल के अंदर। तो आइए पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा। जर्नल का फॉर्मेट है। ठीक है, 5 कॉलम है इसमें। पहला डेट का कॉलम है जिसमें हम डेट लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद डिटेल्स का कॉलम है, इसमें हमारी डिटेल्स डेबिट क्रेडिट की आएंगी। और ये लेजर फॉल्यू है। ठीक है, इसको इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे जब लेजर्स का चैप्टर करेंगे। तो यहाँ ये कॉलम डेबिट का कॉलम है, इसमें डेबिट के कॉलम की अमाउंट आएगी, और ये कॉलम क्रेडिट का है। ठीक है, टोटल 5 कॉलम है इसमें, आपने देख लिए होंगे। ठीक है, डेट का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम, लेजर फॉलियो का कॉलम, डेबिट की अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट की अमाउंट का कॉलम। ठीक हो गया। ये हमारा जर्नल का जो फॉर्मेट है, स्केच है, इसमें हम जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। ठीक है जी। तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी कॉलम्स इन जर्नल। तो कितने कॉलम्स हैं जर्नल में? 5 कॉलम होते हैं हमारे जर्नल में, 5 कॉलम है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि हाउ मैनी कॉलम्स इन जर्नल। तो जर्नल में हमारे कितने कॉलम्स होते हैं? ठीक है जी, 5 कॉलम है आपके सामने, आपको नजर आ रहे होंगे कि कितने कॉलम है। ठीक है, 5 कॉलम है। डेट, डिटेल, डेट का कॉलम, डिटेल का कॉलम, लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट की अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है साद। ये 2015 यकम अगस्त को साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। साद ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिख देते हैं, कौन से ईयर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 2015 है। ठीक है, जो भी ईयर हो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अगस्त है जी। हमारा मंथ कौन सा है? हमारा मंथ अगस्त है। अगस्त, यकम अगस्त है जी, डेट लगा दी। तो बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो बिजनेस में कैश आ गया जी, कैश अकाउंट लिखेंगे डेबिट में। ये जो ऊपर वाली रो होगी आपकी, ये डेबिट की होगी। ठीक है, और नीचे वाली यहाँ पे जो रो होगी वो क्रेडिट की होगी। ठीक है, क्रेडिट, नीचे क्रेडिट लिखेंगे, ऊपर डेबिट लिखेंगे। थोड़ी सी स्पेस देनी है आपने क्रेडिट के लिए नीचे जब भी लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ट्रांजैक्शन को पास करना है आपने। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। तो कैश ऊपर वाली रो डेबिट किया, तो ये डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्रेडिट में कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। 5 पिलर पड़े हैं आपने, कैश यहाँ पे एसेट है, और कैपिटल जो है हमारा, ठीक है, ओनर का पैसा है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ। लाइबिलिटी है बिजनेस की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। नरेशन यहाँ पे लिखेंगे, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी होती है हमने ट्रांजैक्शन को पास करने के बाद कि हमने ये जो एंट्री की है किस चीज़ की है। तो हमने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख देंगे आप। ठीक है, तो हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है। ईयर लिख दिया और मंथ लिख दिया। लिखा था साल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो ये 50,000, ये कैश डेबिट किया, बिजनेस में कैश आ गया, कैश डेबिट किया। कैश एसेट होते हैं, जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, ये डेबिट के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और ये देखिए थोड़ी सी स्पेस ये छोड़नी है, और फिर आगे ये क्रेडिट का जो आपने हेड लिखना है। तो कैपिटल को क्रेडिट किया हमने, क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट।
कैश अकाउंट को डेबिट किया, कैश एसेट होते हैं हमारे, कैपिटल हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये स्पेस छोड़ के आपने क्रेडिट लिखना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर क्रेडिट का जो है नीचे आपने सेकंड रो में लिखना है। तो ये डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख दी, ये कॉलम देखा डेबिट का कॉलम है, और ये क्रेडिट के कॉलम में वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो ये पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट करे तो हर क्वेश्चन में आपकी यही होगी, ठीक है। जितनी भी चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैश डेबिट किया हमने, ठीक है, और कैपिटल को क्रेडिट किया, ठीक हो गया जी। एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कैश रिसीव करेंगे या बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, कहीं भी आपने लिख लेनी है, ये चीज़ बहुत आगे काम आने वाली है एंट्रीज के अंदर, ठीक है। 50% एंट्रीज इससे कवर हो जाएंगी। कैश पेड करेंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, रिसीव करेंगे कैश तो डेबिट साइड पे आएगा, कैश पे करेंगे तो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो यहाँ हमने कैश डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा था, ठीक है जी। आप दूसरी ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, गुड्स परचेज किए, यहाँ आप देखें कैश हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, 5 अगस्त है हमारी, इसको डेट को लिख देते हैं। जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो जब भी गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट को आपने डेबिट करना है, ये चीज़ याद रखनी है। जब भी गुड्स परचेज करें परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं तो कैश पे करेंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है जी। तो नरेशन नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने कि किस चीज़ की आपने जर्नल एंट्री पास की है। ये परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या हमने चीज़ें खरीदी है उसकी एंट्री पास की है। तो हर ट्रांजैक्शन को पास करने के बाद आपने नरेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 पे कर रहे थे तो यहाँ पे 10,000 वैल्यू लिख देते हैं, डेबिट में भी 10,000 आ जाएगा और क्रेडिट में भी 10,000 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया है हमने, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये चीज़ भी नोट करनी कि परचेज, जब भी गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे जब भी, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होते हैं हमारे और एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट होते हैं हमारे। परचेज अकाउंट कब लिखना है आपने डेबिट साइड पे, जब आप गुड्स परचेज करेंगे, जब भी गुड्स परचेज करें परचेज डेबिट में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, परचेज हमेशा आपकी डेबिट होगी, ठीक है। या कैश पे कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में लिखा है। ये परचेज 10,000 से डेबिट, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स परचेज करें तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पे कर रहे हैं कैश, जब भी पे करेंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, रिसीव करेंगे तो डेबिट में। ये देखें कैश पे करें तो क्रेडिट, कैश आप रिसीव करेंगे तो डेबिट, यानी आपको घर से पैसे मिलते हैं तो समझ रहे हैं आपने कैश को डेबिट करना है, और जब आप उसको खर्च कर लेते हैं, कुछ शावरमा वगैरह खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, तो कैश को क्रेडिट करना है क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपने इस तरह याद रख लेना है, कम से कम इस तरह, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि परचेज जब भी गुड्स परचेज है परचेज अकाउंट डेबिट, कैश पे कर रहे हैं कैश क्रेडिट में आ गया, ठीक है। तो नरेशन लिख दी परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको नरेशन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी आपने जर्नल एंट्री की, क्या आपने ये किस चीज़ की एंट्री की है, ठीक है जी। तो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी गुड्स परचेज आए परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर गुड्स सोल कर रहे हो यानी चीज़ें बेच रहे हो तो आपने सेल क्रेडिट करनी है। परचेज गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, सोल्ड गुड्स आए तो सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होती है, ठीक है। परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, तीन चीज़ें होगी। एक कैश के बारे में बता दिया, कैश रिसीव करेंगे डेबिट, पे करेंगे तो क्रेडिट, ठीक है। दूसरा आपको परचेज और सेल का मैंने बता दिया, परचेज डेबिट होती है और सेल क्रेडिट होगी आपकी जब भी गुड्स आएंगी, ठीक है। परचेज गुड्स और सोल्ड गुड्स, यहाँ पे लिखा जी 9 तारीख, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, जी चीजें बेची हैं, जब आप चीजें बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, कैश आपके पास आएगा, यानी कैश को आप रिसीव करेंगे तो कैश हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। कैश को क्यों डेबिट लिखेंगे, कैश एसेट होते हैं और जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, ठीक है। आपने रट्टा लगाना है तो कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो डेट लिख लेते हैं, हमारी 9 अगस्त है, 9 अगस्त की डेट लगा लेते हैं यहाँ पर,
तो कैश डेबिट साइड पे आएगा, ऊपर वाली लाइन जो है वो डेबिट की है, नीचे वाली क्रेडिट की मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि चीजें बेच रहे हैं आप, चीजें बेचेंगे तो जाहिर बात है आपके पास कैश रिसीव होगा। और सेल अकाउंट क्रेडिट, जब भी सोल्ड गुड्स आ जाए, चीजें बेचें, तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी, सेल हमारी इनकम होती है। और इनकम का बैलेंस, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल रेवेन्यू है हमारी, तो रेवेन्यूज क्रेडिट होती है। 5 पिलर्स का तो आपको पता होगा, जिसमें एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। आप इसका याद रख सकते हैं, एक क्लियर के नाम से याद रखते हैं, क्लियर, सी कैपिटल है, एल लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये कैश रिसीव मैंने डेबिट साइड पे लिखा है 12,000 रुपये। और सोल्ड गुड्स जब भी आए तो सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, ठीक है। ये सेल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट के कॉलम में 12,000 को लिख दिया। तो क्लियर के बारे में बता रहा था, सी से आपने क्या करना है, कैपिटल है, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट और आर से रेवेन्यू, ठीक है। कैश पेड क्रेडिट, कैश रिसीव डेबिट, ठीक है। तो चीज़ें बेचेंगे तो पैसे आएंगे। ये क्या है, यहाँ पे परचेज अगर देखें, परचेज हम जब भी हमने गुड्स परचेज की तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, और सेल सोल्ड गुड्स की तो सेल को क्रेडिट, कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट, पे करेंगे तो क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने नोट्स लिखे हैं लेफ्ट साइड पे, इनको थोड़ा सा आपने जेहन में बिठा लेना है कि परचेज गुड्स आएगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, सोल्ड गुड्स आएगा तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कैश रिसीव करेंगे तो सेल करेंगे तो कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट में आएगा, पे करेंगे कैश तो क्रेडिट में आएगा। जब गुड्स परचेज करेंगे तो जारी बात है पे करेंगे, सेल करेंगे तो कैश रिसीव करेंगे, ठीक है जी। अगर आपने 5 पिलर्स नहीं आते तो हमने एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है अकाउंटिंग की बेसिक्स का, उसको आपने लाजमी देख लेना है। कौन सा आपका 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको क्लियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर से क्या मुराद है, सी से कैपिटल होता है, एल से लायबिलिटी 2 पिलर हो गए, ई से एक्सपेंस 3 पिलर, ए से एसेट 4 पिलर, और आर से रेवेन्यू 5वां पिलर। 5 पिलर हैं, इनके आपने बेसिक्स याद करनी है। आप पहला लेक्चर देख लें, ठीक है, उसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपने 5 पिलर्स के ऑफ अकाउंट्स के बारे में लाजमी सीखना है, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें कौन सी हैं। जैसे कैश में बता रहा हूँ, एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको एसेट्स के बारे में नो हो जाएगी, ठीक है। तो लाजमी आपने हमारी जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो है उसको देख लेना है, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो कैश रिसीव डेबिट, कैश पेड क्रेडिट, ठीक है। ये बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कैश के बारे में, क्योंकि यही चीज़ें आगे प्रॉब्लम्स में आने वाली है। यहाँ पे देखिए रेंट पे किया 3,000, तो पे करेंगे तो कैश तो जाएगा ना आपके पास से, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, एसेट है डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा। कैश पे कर रहे हैं तो क्रेडिट में आना है, ठीक है। बदले में क्या जी, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, बिजनेस का खर्चा होता है, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। क्यों कैश क्रेडिट किया, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं, पे करेंगे तो कैश क्रेडिट में ही आएगा, ठीक है। कैश पे कर रहे हैं ना, रेंट पे करेंगे तो पैसे ही दे रहे हैं ना, तो जब पैसे देंगे तो कैश तो क्रेडिट में आएगा। और एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं हमारे। तो इसको देख लीजिएगा, हमारा नरेशन लिख देते हैं, हमने नरेशन लिखनी है। ये किस चीज़ का, किस चीज़ की एंट्री पास की है हमने, पेड रेंट फॉर कैश, क्या हमने रेंट पे किया है थ्रू कैश, ठीक है, हमने रेंट पे किया है, ये उसकी एंट्री पास की है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जर्नल एंट्री के नीचे दे दी है हमने। कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं हम, ये क्रेडिट का कॉलम है आपका सारा, ठीक है। और ये सारा आपका डेबिट का कॉलम है। ओके हो गया जी। कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट, पे करेंगे तो क्रेडिट। तो कैश पे कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ गया, और रेंट एक्सपेंस होता है, रेंट अकाउंट डेबिट में आ गया। उसके बाद देखते हैं जी, हमारा 25 अगस्त को रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब देखो, इंटरेस्ट रिसीव किया मतलब वसूल किया ना, जब आप वसूल करेंगे तो इसमें कैश डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं। पे करेंगे तो क्रेडिट में, रिसीव करेंगे तो डेबिट में। तो यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो जब कैश रिसीव करेंगे तो कैश हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा, कैश डेबिट।
कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी रेवेन्यू है, इनकम है हमारी, और रेवेन्यू यानी इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इनकम क्रेडिट कर रहे हैं हम। तो नरेशन क्या लिखेंगे? रिसीव्ड इंटरेस्ट। ठीक है। तो नरेशन लिखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, हर ट्रांजैक्शन के नीचे हम नरेशन ज़रूर लिखेंगे। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव किया था, तो ये कुछ चीज़ें जो नोट्स हैं याद रखने हैं। परचेज डेबिट होती है, सेल आपकी क्रेडिट होती है, कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश पे करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है, आपने देख लेना 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ताकि ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाए आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।